कई बार सड़क किनारे या मंदिरों के बाहर बैठे लोगों को देख के कुछ लोगों के मन में दया का भाव उत्पन्न होता है, तो कुछ उनको देख के मुंह बिचकाते हैं। किसी को उनके प्रति कुछ करने की धारणा कचोटती है, तो किसी को उनसे दूर भागने की जल्दी होती है। जो कुछ करना चाहते हैं वो उनको चंद सिक्के देके खुद को बहुत भारी परोपकारी मानते हैं, और जो उनके स्पर्श मात्र से खुद को अशुद्ध महसूस करते हैं वो उनको मेहनत से कमाने खाने की सलाह देके आगे बढ़ जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज जो स्थिर रहती है वो है उम्मीद भरी वो नजरें जो हाथ फैलाए हर आने जाने वालों को ताकती है और उम्मीद करती है कि वो अपनी भरी हुई जेब में से एक छोटा सा सिक्का निकाल के उनकी हथेली पे रखेगा। आज ऐसी ही एक परिस्थिति यूं ही अपनी गाड़ी में बैठे बैठे तकरीबन आधे घंटे तक देखती रही। तरह तरह के ख्याल मन में आते रहे और मैं बेसुध बस मंदिर के बाहर सड़क के किनारे बैठे उन परिवारों का काफिला देखती रही। कुछ भक्त शनि मंदिर से निकल के उन्हें प्रसाद रूपी लड्डू दे रहे थे। उन लड्डुओं को देख मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि क्या इन लोगों की कोई इच्छा नहीं होती। एक के बाद दूसरी मिठाई खाते वक्त हमारा मन भर जाता है और कुछ नमकीन खाने की चाहत होने लगती है, तो क्या इन बेचारों को ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। मैं इन्हीं ख्यालों में खोई थी, तभी मेरी नजर एक आदमी पे पड़ी जो हाथ में समोसे की थैली लिए उन लोगों में समोसे बांट रहा था। आमतौर पे अगर कोई ये देखता तो सोचता कि शायद ये आदमी निर्मल बाबा जैसे ही किसी बाबा का भक्त होगा और उन्होंने ही इसे ये सलाह दी होगी, पर उन गरीबों के हाथ में समोसे देख मुझे थोड़ा सुकून मिला। शायद मेरे ही जैसा सोचने वाले और भी हैं दुनिया में, पर क्या इतने से इनका पेट भर जाएगा। ये ख्याल मेरे मन में आया ही था कि तभी मैंने देखा कि एक अंकल जी हाथ में बोरी लिए उनके पास आए। मैं उत्साहित होके उन्हें देखने लगी। वो अंकल जी बोरी से 4-4 ब्रेड निकाल के उन सबके हाथ में दे रहे थे। मुझे थोड़ी खुशी हुई, पर तब तक वो समोसे वाले भैया वापस से समोसे बांटते हुए लौट रहे थे। मैं उनकी परिस्थिति समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी मैंने उन्हें ब्रेड वाले अंकल जी से कहते सुना कि पहले उन्होंने बच्चों को समोसे नहीं दिए थे, अब बच गए तो बच्चों को बांट रहे हैं। वो अंकल जी और वो समोसे वाला आदमी दोनों ही आज भूखों का पेट भरने के मूड से निकले थे। शायद मैंने देखा कि उन्होंने एक रिक्शे वाले को हाथ देके रोका और उसे भी खाने को दिया। खैर जब मैंने बच्चों पर नजर दौड़ाई तो देखा एक छोटा सा बच्चा मुश्किल से 10-11 महीने का अपनी माँ को पकड़ खूब रो रहा था। भूखा था शायद, पर उसकी माँ तो उन आने जाने वालों को निहार रही थी जिनके पास उसके बाकी के 3 बच्चे खाना लेने गए थे। उसी के बगल में एक दूसरा परिवार था। उस परिवार की महिला कुछ खा रही थी और उसके 2 बेटे वही बगल में लेटे मोटा सा कोई कपड़ा ओढ़े थे। ठंड लग रही थी शायद उनको। उन दोनों बेटों में एक तकरीबन 10 साल का रहा होगा तो दूसरा मुश्किल से 1 साल का। ठंड का आलम कुछ यूँ था कि बड़े लड़के ने छोटे लड़के को 2 तमाचे मारे और पूरी ओढ़नी खींच के ओढ़ ली, और वो छोटा मासूम नाम आँखों के साथ यूं ही गुमसुम बैठा रहा। शायद वो भी अपने भविष्य का सच देख समझ रहा था। वो दूध के लिए रोता बच्चा और ये ठंड से ठिठुरता बच्चा, ये दोनों भी आने वाले कल में शायद यूं ही भाग भाग के लोगों से खाना मांगेंगे और लाके अपनी माँ को देंगे, और उसकी माँ आज ही की तरह तब भी उन सब खाने की चीजों को एक थैली में रखती जाएगी। कईयों को कहते सुना है कि इन लोगों को पैसे नहीं रोजगार दो। कईयों को कहते सुना है कि इन लोगों को पैसा देने का कोई फायदा नहीं, उस पैसे से ये लोग पान मसाला दारू जैसे हानिकारक उत्पाद खरीद के खाते हैं, और खुद मैंने ये देखा भी है। पर क्या पैसे न देना ही इस बीमारी को ठीक कर देगा? क्या पैसे न देने से इनकी लाचारी दूर हो जाएगी? हम जानते हैं कि इनमें से कई उन पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं, पर फिर भी हम उन्हें पैसे देते हैं क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने आंतरिक सुकून के लिए। और अगर रोजगार की बात करें तो जो 20 से 30% लोग उन्हें रोजगार दे सकते हैं
उन्हें पढ़े लिखे लोग चाहिए। मैंने कई ऐसे विज्ञापन देखे हैं जिसमें स्वीपर, ड्राइवर से लेके माली तक उन्हें 10वीं पास चाहिए और बाकी के 70 से 80% लोग तो नौकरी करने या नौकरी पाने में व्यस्त है। इनके लिए रोजगार की ना तो व्यवस्था है, ना ही कोई साधन। ऐसे में ये अगर हाथ ना फैलाएं तो क्या करे। मिडिल क्लास फैमिली में जहाँ 4 लोगों का एक परिवार, पति पत्नी और 2 बच्चे होता है, वहीं इनके समुदाय में एक परिवार में कम से कम 4 तो बच्चे होते हैं। ऐसा इनकी इच्छा के कारण नहीं बल्कि इनकी जरूरत और मजबूरी के कारण होता है। जितने ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा खाना और उतनी ज्यादा कमाई। अभी हाल ही में एक आर्टिकल में मैंने 2 मांगने वालों की संपत्ति का ब्यौरा पढ़ा। उनके पास बचत के 1 करोड़ रुपए, 2 बंगले, सोना चांदी और खुद की एक गाड़ी थी। और तो और उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं। वहीं कुछ दिनों बाद अपने प्रधानमंत्री जी की संपत्ति का ब्यौरा पढ़ने को मिला, जिनके अनुसार उनके पास बचत खाते में चंद हजार रुपए, 4 सोने की अंगूठियां और मात्र 25 रुपए उनकी जेब में है। तो इस लिहाज से तो प्रधानमंत्री जी उन मांगने वालों से भी गरीब निकले। खैर, यहाँ मैं किसी की संपत्ति पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, बस एक अनुमान लगाने का प्रयास कर रही थी कि क्या दिखने में गरीब और मांगने वाले सच में गरीब होते हैं, या मांगना उनका पसंदी वठिठुरती ठंड में बिलखती भूख मेहनत के ज्यादा आमदनी देता है। एक मांगने वाला है जो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा धनी है और वही दूसरी तरफ मांगने वालों का काफिला है जिनके पास बिछाने को चादर और खाने को बर्तन तक नहीं है। ऐसे में कैसे पता चले कि कौन सा मांगने वाला वाकई में जरूरतमंद है और कौन शौकिया इस बीमारी को बढ़ावा दे रहा है। इन गरीबों को पैसे, कपड़े, खाना देना गलत नहीं है, पर हाँ, मेरे हिसाब से पढ़े लिखों को माली, ड्राइवर बनाने के बजाय इनको वो जगह, प्रशिक्षण और एक मौका देना कि ये खुद से अपने लिए छत बना सके बहुत बड़ा पुण्य का काम है। एक बार सोचने और कोशिश करने में क्या हर्ज है। मित्रों, यह कहानी कैसा लगा जरा कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है। धन्यवाद।